जय महाराष्ट्र। मेरा नाम शेख रशीद उर्फ मेजर साहिब। मेरा समाज, मैं इस्लामिक समाज से ताल्लुकात रखता हूँ। मैं अकोला जिला महाराष्ट्र में रहता हूँ। आज के दौर में हमारे भारत देश में आम नागरिक ही खतरे में नहीं है, बल्कि वो वफादार, ईमानदार, जो जनता के हित के लिए, भारत के हित के लिए, देश के हित के लिए जो कार्य करना चाहते हैं, वो अधिकारी, वो ऑफिसर, वो न्यायाधीश, वो कर्मचारी, वो नागरिक आज हमारे देश में बहुत खतरे में है। मेरी भविष्यवाणी है आज की कि हमारे देश की मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई साहब, आज वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, लेकिन मेरी भविष्यवाणी है कि वो आने वाले समय में भारत के राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति रहेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। जिस तरह से उन्होंने अपने पद की गरिमा की रक्षा की है और रक्षा कर रहे हैं, अपने किसी भी परिवार की परवाह न करते हुए, अपने खुद की जान की परवाह न करते हुए भारत देश के नागरिक को, जनता को न्याय दिलाने का जो कर्तव्य कर रहे हैं, इनकी ये काबिलियत देखकर मुझे बहुत ही पसंद आई है। इनकी अदाकारी मुझे बहुत पसंद आई है कि आज के दौर में हमारे भारत देश में ऐसा जिगर रखने वाला इंसान ऐसे काबिलियत से अपने पद की गरिमा की हिफाजत कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनकी और उनके परिवार की हिफाजत करना। वो अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जब इन्हें मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए नियुक्त किया जा रहा था या नियुक्त किया जाने की घोषणा हुई थी, उसी टाइम में इन साहब ने कहे थे कि मुझे देश की किसी पद की जिम्मेदारी मैं यहाँ से रिटायर होने के बाद में मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मेरी भविष्यवाणी है कि ऐसा व्यक्ति अगर हमारे भारत देश का राष्ट्रपति बनेगा तो वो किसी का रबड़ स्टाम्प नहीं बनेंगे। वो कानून के, संविधान के दायरे में रहते हुए भारत देश के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो कर्तव्य का पालन करेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे इंसान का इंसानियत के तौर पे मदद करना, सहायता करना, उनके परिवार की मदद करना, उनकी खुद की मदद करना। जो कुछ बेवकूफ़ कुछ इंसान हैं हमारे भारत देश में, बहुत से आम नागरिक भी है, बहुत से पद अधिकारी भी है, बहुत से है ना वकील, जज, जस्टिस, बहुत से ऐसे, मैं आपको यहाँ तक के कहता हूँ कि बहुत से नहीं बल्कि आज के सत्ता के सत्ताधारी मिस्टर गवई साहब के साथ जो बदतमीजी कर रहे हैं, जो उनको डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी नाकामयाबी है, नाकामयाबी रहेगी। कहते हैं ना, जब किसी चीज को, किसी फल को हाथ नहीं पुड़ता है तो वो फल उसके लिए है ना अच्छा नहीं महसूस होता, वो उसको खराब नाम दे देता है। उसी तरह बी आर गवई साहब के पास जो भी पद अधिकारी हो या सत्ताधारी हो, जिस तरह का कर्तव्य करने की कोशिश कर रहा है, ये नाकामयाब है, नाकामयाब रहेगा। बी आर गवई साहब, मैं जबकि इस्लाम मजहब से ताल्लुकात रखता हूँ और बी आर गवई साहब बौद्ध मजहब से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन मुझे यकीन है जो काम गुजरे हुए वक्त में, जिन्हों को संविधाता कहते हैं, भारत रत्न कहते हैं, वो काम उन्होंने नहीं किए जो काम आज के दौर में बी आर गवई साहब के करने की क्षमता है। और उनमें इंसानियत इस तरह की है कि वो किसी भी तरह के पर्रा का मुकाबला करने की काबिलियत रखते हैं। तो मेरे ओर से, मेरी भविष्यवाणी की ओर से
भारत के अगर कोई राष्ट्रपति होना चाहिए तो मिस्टर B.R. गवई साहब होना चाहिए, और B.R. गवई साहब भारत के राष्ट्रपति बनेंगे। मेरा ये अनुमान है कि 100% बनेंगे। अगर ये बनेंगे तो भारत के जनता के लिए, भारत के रक्षा के लिए, भारत के संविधान के दायरे के लिए बहुत ही बेहतरीन से काम करेंगे और ये जनता को राहत देंगे। मेरा जो ये भविष्यवाणी है, ये 100% भविष्यवाणी सक्सेस होने वाली है। भले ही B.R. गवई समझते होंगे कि ये भविष्यवाणी जो है ये गलत है, मैं राष्ट्रपति बन नहीं सकता हूं। आप बनेंगे। भारत के कोई भी ऐसे इंसान में शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है कि आपके राष्ट्रपति को रोक देंगे। जिस तरह आपने इनकार करने के बावजूद भी, उदाहरण दे रहा हूं मैं, आप इनकार करने के बावजूद भी सत्ता हासिल करने के पहले ही आपने अपना निर्णय बता दिए थे कि अगर मैं मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद, रिटायर होने के बाद में मुझे किसी भी पद की लालच नहीं है और किसी पद को मैं लेना नहीं चाहूंगा। तो इन्होंने ये आपके बात को ये नजरअंदाज कर दिए थे, वरना ये आपको उसी टाइम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने नहीं देते थे। लेकिन आज आपने वहां बनने के बाद में ये साबित कर दिए, अपने वचन पे कायम रहे कि मैं जो अपना सत्ता में, मैं अपने पद के गरिमा को किसी भी तरह की गुस्ताखी होने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देना पड़े। ऐसे आपके ख्यालात है और आपके ख्यालात के मुताबिक अपने कर्तव्य का पालन किए और कर रहे हैं आप। मेरा इंसानियत के नाते मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी और आपके परिवार की हिफाजत करने के लिए हर तरीके को इस्तेमाल करूंगा और करता हूं और करता रहूंगा। आप भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, 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 ये मेरा दावा है। किसी भी भविष्यवाणी वाले ने, किसी भी पाखंडी जादूगर ने, किसी भी पाखंडी ज्ञानी ने ये मेरी भविष्यवाणी को नाकामयाब कर देना। मेरा मतलब, मैं उसी का ही साथ देता हूं जिसकी जिगर होती है। सिर्फ ज्ञान वाले को मैं साथ नहीं देता हूं। मैं बहुत ही साधारण सा व्यक्ति हूं। बहुत ही, अकोले जिले में, मैं अकोले शहर में रहता हूं, बल्कि बहुत से मुझे बस्ती के लोग पागल के नाम से भी पहचानते हैं, ऑटो यूनियन अध्यक्ष के नाम से भी पहचानते हैं, मेजर साहब के नाम से भी पहचानते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से भी पहचानते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, ये बस्ती का कोई इंसान फैसला नहीं कर सकता है कि मैं पागल हूं, क्या ज्ञानी हूं, क्या राजनीति करता हूं या किसी भी तरह का कर्तव्य करता हूं। लेकिन मैं B.R. गवई साहब को वचन दे रहा हूं कि आपके परिवार की हिफाजत और आपकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी है, मेरी है। मैं एक साधारण सा नागरिक होकर भी आप अपने आप पर यकीन रखिए, अपने परिवार पे यकीन रखिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ईश्वर, अल्लाह, भगवान पे यकीन रखिए। आपकी आस्था जो भी आपको इजाजत देती है उस पर आप यकीन रखिए। आपके साथ जो हरकत हुई है, वो हरकत ने अपने खुद के जुबान से वकील साहब कहते हैं कि मुझे तो भगवान मेरे है ना, नींद में आकर या होश में आकर मुझे कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को जूता मारिए। बताइए ऐसा कौन सा भगवान है? इन्होंने इंसान को तो बदनाम किए किए, इंसानियत को तो बदनाम किए किए, साथ में आज ये अपने स्वार्थ के लिए भगवान को भी बदनाम करते हैं। ऐसा तो कोई भगवान नहीं कहता है कि किसी को जाके जूता मारो करके। ये इस तरह का अल्फाज ये खुद अपने साक्षी दे रहे हैं। तो जो भी B.R. गवई साहब के बरखिलाफ जो भी इंसान भारत में क्या, भारत के बाहर भी जाके अगर कोई साजिश करेगा तो उसके परिवार का और उनकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी है, मेरी है, और मैं आपकी हिफाजत करके रहूंगा। भले ही मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, साधारण सा इंसान हूँ, लेकिन इंसानियत के लिए मैं किसी मजहब का, किसी धर्म का पर्रा नहीं करता हूँ। और किस धर्म का है, किस मजहब का है, इसके पर मैं फैसला नहीं करता हूँ। मैं फैसला करता हूँ तो उसके कर्म पे करता हूँ, उसकी अदाकारी पे करता हूँ। मैं आपकी अदाकारी देख चुका हूँ, आपके कर्म देख चुका हूँ, और आपके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी को, इनको मैं इनकी औकात बता ही दूंगा, बता ही दूंगा, बता ही दूंगा। और इनके पीछे है, जो भी है, उनको भी उनकी औकात बताने के लिए मैं बैठा हूँ। अगर ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो मेरा पता है, महाराष्ट्र में रहता हूँ, अकोला जिले में रहता हूँ, आकोट भैल में रहता हूँ। शेख रशीद उर्फ मेजर साहब के नाम से मुझे पहचाना जाता है। तो गवई साहब, जो आप काम किए और कर रहे हैं, आपकी इज्जत की हिफाजत करने के लिए मैं एक साधारण सा व्यक्ति
आपको मेरे ओर से समर्थन करता हूँ, समर्थन करता हूँ, समर्थन करता हूँ। कोई आपका समर्थन करे या ना करे, लेकिन मेरे ओर से पूरा आपको समर्थन है, समर्थन है, समर्थन है। चाहे आप किसी भी मज़हब से, किसी भी समाज से ताल्लुकात रखता है। मेरे मज़हब का, समाज का ताल्लुकात रख रहा है, लेकिन उसमें अच्छाई गुण नहीं है, उसमें किसी भी तरह की कर्तव्यगारी करने का कोई गुण नहीं है, तो क्या मैं उसे महान मानूँगा? मैं उसकी मदद करूँगा? नहीं, मैं इंसानियत की मदद करता हूँ, इंसानियत की मदद करता हूँ, वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म से आस्था रखता हूँ। सच्चाई के लिए और उसके कर्तव्यगारी के लिए मैंने आपके पद की गरिमा को देखते हुए आपकी भविष्यवाणी का मैंने ऐलान किया है कि आप भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, बनेंगे, बनेंगे और बनेंगे भी तो किसी के आप रबड़ स्टाम्प नहीं रहेंगे, रबड़ स्टाम्प नहीं रहेंगे, रबड़ स्टाम्प नहीं रहेंगे। पूरे अपने पद की गरिमा के मुताबिक अपने कानून का पूरा अधिकार लेकर ही आप राष्ट्रपति की कार्रवाई करेंगे। मुझे इतना आप पर यकीन है, यकीन है, यकीन है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शेख रशीद उर्फ मेजर साहेब, महाराष्ट्र अकोला जिले का रहने वाला। मेरे बरखिलाफ अगर किसी को एफआईआर दर्ज करना है या मुझे जेल में बंद करना है, प्रधानमंत्री जी को जेल में बंद करना है, मुझे राष्ट्रपति जी ने जेल में बंद करना है, किसी भी अधिकारी ने अगर करना है, तो मैं जेल में बंद होने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। लेकिन बी.आर. गवई साहब को राष्ट्रपति बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ये मेरा वचन है, वचन है, वचन है। और जिसे वचन देता मैं उसे पूरा करके ही रहता हूँ, करके ही रहता हूँ, करके रहता हूँ। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सरजमी से है आप मेरे। सबसे पहले महाराष्ट्र के सरजमी का हर नागरिक मेरा धर्म है महाराष्ट्र का, और दूसरे प्रथम महाराष्ट्र का तो द्वितीय है, यानी दूसरे स्थान पर मैं भारत का नागरिक हूँ, नागरिक हूँ, नागरिक हूँ। मैं कोई मजहब से, किसी आस्था पर, किसी मजहब से कोई ऐसा बहस नहीं करना चाहता हूँ। और कोई अपने किसी मजहब के अगर मुझे ज्ञान बताना चाहता है तो मैं कभी भी उसके साथ तैयार हूँ, तैयार हूँ। कोई भी पाखंडी धर्मगुरु हो, कोई भी पाखंडी धर्मगुरु अपने आप को अगर समझता है कि मैं बहुत ज्ञानी है, तो उसका मुकाबला करने के लिए मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ। और उसका फैसला जनता करेंगी, जनता करेंगी, जनता करेंगी, मेरा और मेरा परिवार नहीं करेगा। तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बार बार आपका धन्यवाद का मतलब, बहुत से लोगों को वो अलग इसका स्पष्टीकरण हर निकालते हैं। धन्यवाद का मतलब किसी का शुक्र अदा करना नहीं होता है। धन्यवाद का मतलब होता है वादा करना। आप मेरे लिए धन है, दौलत है। आप जो कर्तव्यगारी कर रहे हैं और जिससे इंसान को मुनाफा मिलता है, इज्जत मिलती है, लिहाज और मर्तबा करता है, तो उसके ही लिए धन्यवाद किया जाता है। तो आप आम नागरिक के लिए, आप जनता के लिए अपने परिवार को खतरे में डालकर, अपने आप को खतरे में डाल के जो कर्तव्यगारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये भारत का इंसान तो क्या, दुनिया का किसी भी इंसान तो क्या, कोई जीव जंतु भी आपके और आपके परिवार को तकलीफ नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। ये मेरा आपको वचन है, वचन है, वचन है। इंसान ही नहीं, कोई भी प्राणी, कोई भी जंतु आपके और आपके परिवार को जर्रा बराबर भी धक्का लगने नहीं दूंगा, धक्का मुना आपको तकलीफ होने नहीं दूंगा। ये मेजर साहब का वचन है, वचन है, वचन है। धन्यवाद।